नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल हिंसा और कानूनी विवाद के बीच सपा नेता एसटी हसन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कहा है कि बीजेपी अपराधियों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, उसके बाद दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी एक बात कही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है पहले इस्तेमाल करती है अपराधियों का, फिर उन्हें बर्बाद करती है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं एसटी हसन की। तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एसटी हसन को लेकर एक शेर याद आता है, जब अपना कुछ जले बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। इन सपाइयों से पूछा जाना चाहिए कि इनको पुलिसिया कार्यप्रणाली के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब जब सपा का शासन रहा है सबसे ज़्यादा आरोप इनके ऊपर मढ़े गए हैं कि ये पुलिस का बेजा इस्तेमाल ये पार्टी हमेशा करती रही है। पुलिस की कार्रवाई जो होती है शक और शुबह पे आधारित होती है। जिस आलम के बच्चे को गोली लगी थी, देखिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जिस तरह से बीच में कूद रहे हैं, इनकी छटपटाहट सिर्फ इसलिए है कि वो आलम का बच्चा था। वो अगर किसी दिनेश या किसी संजय का बच्चा होता तो ये कुछ नहीं बोल रहे होते। आज जो अखिलेश यादव को बड़ा दर्द हो रहा है, अनुज चौधरी जब जाते हैं बाबा गोरखनाथ के मंदिर में और किनारे जाकर अपना कुछ विनती याचना कर रहे हैं, या ईश्वर के दरबार में, अल्लाह के दरबार में कोई जाता है, जिसे जो मांगना होता है मांगेगा। कोई ये नहीं कहता है कि हमें बुरा करने की हिम्मत दो, कोई यही कहता है कि हमें सन्मार्ग के मार्ग पे ले चलो, या फिर इस तरह की पॉजिटिव चीज़ ही मांगता है। चाहे कोई भी हो, छांगुर हो या फिर उंगली माल भी हो, तो कभी नहीं कहता कि हमारे बच्चे को भी, या चाहे बीरप्पन भी कभी नहीं कहेगा कि मेरे बच्ची को भी बीरप्पन की तरह बनाना, कभी नहीं बोला होगा। लेकिन इन सपाइयों से पूछा जाना चाहिए कि पहले आलम का बच्चा मरा, गोली लगी, माफ़ कीजिएगा, या फिर पहले संभल हिंसा को अंजाम दिया गया। और एक बार नहीं, न जाने कितनों बार। आज अखिलेश यादव भी तो यही हमला कर रहे हैं ना। कोई नहीं बचा पाएगा, तो कोई नहीं बचा पाएगा ये कह के वे उन कट्टरपंथी मौलानाओं तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि गोरखनाथ भी नहीं बचा पाएंगे, या फिर वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं बचा पाएंगे? योगी आदित्यनाथ इसमें है क्या? इसमें कोर्ट है, निचली अदालत है, इसके बाद हाईकोर्ट में मामला जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अनुज चौधरी का परिवार नहीं है क्या? उनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? जैसे हसन के बच्चे हैं, जैसे अखिलेश के बच्चे हैं, वैसे उनके बच्चे होंगे। तो गोरखनाथ के दरबार में जाकर उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? और आज जो हसन कह रहे हैं कि अपराधियों को लेके, जो कि भाजपा को लेकर ऊपर बरस रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं कि जियाउर रहमान बर्क किसका सांसद है? भाजपा का है? ओवैसी का सांसद है कि सपा का सांसद है? क्या किया था उसने 22 नवंबर को? कैसे उसने लड़ाई लगवाई थी? तो कैसे उसने जहरीले भाषण दिए थे? और उसके बाद क्या हुआ? 24 तारीख को हमला हो रहा है, हिंसा हो रहा है, हिंदू मोहल्लों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही। तो पुलिस नहीं होती, योगी आदित्यनाथ का शासन नहीं होता, तो भून दिया गया होता। अब दंगों का इतिहास देखिए, सब सपाइयों के शासन काल में। अब देखिए दंगों का इतिहास। सपा के कुछ नेता खुद भी ऐसे हैं जिनके आपराधिक मामलों में हाथ नजर आते हैं। देखिए, एक समय तो सोशल मीडिया वगैरह पर ये चीज़ आम थी, ये बातें लोग कहते हुए फिर रहे थे कि जिस गाड़ी में हो सपा का झंडा उसमें बैठा हो गुंडा, इस तरह से मांग के चल रहे थे लोग। और क्राइम का पूरा रेट देखिए, ये हम लोग क्या करें, एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए। इसमें हमें कोई ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ से हमारा बहुत ज़्यादा शागिर्द वो है और अखिलेश कोई विरोधी कोई हम लोग हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप जब बोलते हैं तो कम से कम आप ये देखिए कि अगर वो गोरखनाथ मंदिर में कोई जा रहा है तो अल्लाह के दरबार में गया हो तो अभी आप ये बयान देते क्या? या आपको ये बयान इसलिए देना पड़ा या देना चाह रहे हैं कि 27 का इलेक्शन है तो घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, मौलानाओं को खुश करने के लिए आप ये बयान दे रहे हैं कि देखो देखो हमने तो छील दिया अनुज चौधरी को? अनुज चौधरी ने जानबूझ के गोली चलवाई। कुछ भी हो, मामला कोर्ट में है, कोर्ट अपना काम करेगा। और इसमें हसन हो या अखिलेश हो, बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि आप अभी भी जो संप्रदायवाद की राजनीति कर रहे हैं, आप अभी भी कट्टरपंथियों को जो सह दे रहे हैं, तो आप ही लोगों के चलते बरेली हिंसा हो, मुरादाबाद हो या मुजफ्फरनगर जलता हो या फिर संभल जलता हो। संभल में 68 मंदिरों को टारगेट किया गया था,
जो धार्मिक स्थल हैं, 16 नलकूपों को कब्जा किया गया था। ये कौन जवाब देगा? क्या हसन ने एक बार भी बोला? अखिलेश ने बोला? अखिलेश और सपोर्ट में ही निकल के आ रहे हैं। तो और सबसे बड़ा आरोप आप ही का सांसद है। तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए जब आपको। सर फिर ये अनुज चौधरी का मामला इतना ज्यादा क्यों भुना रही है सपा? इसलिए कि नाम में चौधरी लगा है, अनुज नाम है। अगर यहाँ कोई मौलाना होता तो नहीं बोलते, लेकिन इनको वर्दी में भी धर्म दिखता है, जाति दिखती है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? और आप बोल भी रहे हो तो आप ऐसे मैसेज दें जिससे कि कल को आपको ये, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं ना, और तो एक मैसेज अच्छा जाए उत्तर प्रदेश जनता के बीच में, भड़काने वाली नहीं कि आप गोरखनाथ नाम जुड़ा हुआ है, गोरखनाथ, अनुज चौधरी, योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाने गए वहाँ, तो आपको लगा रे तो योगी के दरबार, योगी दरबार में नहीं गए हैं, योगी गए हैं गोरखनाथ दरबार में, और अनुज चौधरी भी गोरखनाथ दरबार में खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो ये आपको घेरने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप अखिलेश यादव हैं। आपको पता है कि आपका कोर वोट बैंक कौन है, कौन आपके बोलने से कितना खुश होगा, कौन आपके बोलने से कितना नाराज होगा। ले लिए बीएमसी जो चुनाव हुआ, गए थे ना वहाँ चुनाव लड़ने, क्या हुआ हाल? सारी सीटें, एक सीटों को गिनती नहीं है, 30 सीटों पर आप लड़ रहे हैं तो सारी सीटें हार गए। मुस्लिमों ने भी खदेड़ा वहाँ से आपको। तो आपका यही हाल होगा। बिहार में गए थे आप, 22 सीटों पर चुनाव प्रचार किए, क्या हुआ? वो भी 2 सीटें छोड़ दिया जाए, वो भी हार गए। इस बीच एसटी हसन ने यह भी कहा कि जो निचली अदालत के फैसले को जो हाई कोर्ट में उठाया गया है पुलिसकर्मियों के द्वारा, वो कह रहे हैं कि वो किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब पहले ही डिसाइड हो गया है कि अनुज चौधरी अपराधी हैं। इनकी गलती नहीं है। असल में इनके शासन काल में जब जब सपा का काल आता है तो शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि जिस तरह से आप एक तरह से कोर्ट के मामले को भी अपने हाथ में लेकर आप उस पर जिरह करने लग रहे हैं, आप बयानबाजी करने लग रहे हैं। इंसानियत नाम की आपको कोई चीज़ नहीं है। आप जहाँ खान लग गया, जहाँ आलम हो गया, वहाँ आप बयान देंगे। वो चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसको हक मिला। कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। हिंदू मुस्लिम कौन देख रहा है? हसन देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कौन देख रहा है? अखिलेश देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? लेकिन इसके द्वारा वो बीजेपी को भी साध रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। देखिए, बीजेपी का डर दिखा कर ही तो जीतते आए हैं, और यही बीजेपी का डर दिखाने वाली जो इनकी रणनीति है, उससे मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं, भारत का मुसलमान अब आगे निकल चुका है। बिहार चुनाव में जो प्रचंड जीत है, या फिर बीएमसी चुनाव देखिए आप तो मुस्लिम एरियाज में भी तो हार रहे हैं ना। कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई आज? जो अपने मूल मुद्दों से, आप मूल सिद्धांत से जिस तरह से उद्धव या राज ठाकरे हटे, तो कितनी बुरी हार हुई। और आज तो आप केंद्र में, राज्य में, और आप बीएमसी मुंबई का भी बॉस बन गई ना बीजेपी। तो आपकी अगर ये नीतियां रहेंगी तो आप पूरे भारतवर्ष में खदेड़ खदेड़ के मार मार के आपको भगाया जाएगा। क्योंकि आपको अगर जनता की राजनीति करनी है तो जनता में मुस्लिम भी है, जनता में हिंदू भी है, जनता में सिख भी है, जनता में बौद्ध भी है। ये नहीं चलेगा कि 1% बौद्ध है तो हम उसकी राजनीति नहीं करेंगे, 17-18% मुस्लिम है तो हम उसकी राजनीति करेंगे, और अखिलेश नाम में लगा हुआ है तो मिलेगा ही। बर्क नाम में लगा तो मुस्लिम वोट उधर से खींच लेंगे, हसन नाम में लगा तो मुस्लिम वोट उधर से खींच लेंगे। ये नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है कि हमें संभल में जो आतंकी संगठन है ना, उनके साथ अपने बच्चों को नहीं भेजना है। जो लगातार आप एक से एक दुर्दांत वहाँ आतंकी संगठनों का कनेक्शन जो बार बार है, हथियारों असलहों का जो कनेक्शन आता है, उनके साथ कोई अपना कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि उसका बेटा ओसामा बिन लादेन की तरह बने? तो अब मुस्लिम, हिंदू और ये जो भाजपा का जो वो है, उसके डर से बाहर निकल चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका बच्चा IAS बने, अब वो चाहते हैं कि उनका बच्चा IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन अखिलेश यादव जो हमेशा बीजेपी का डर है, मोदी आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अडवाणी आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, योगी आएंगे तो और खतरनाक हो जाएगा। सर ये तो साफ है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अपराध के मुद्दे को 2027 के चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये अपराध का मुद्दा 2027 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने जो अमन चैन कायम किया है, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक अपराधी दौड़ नहीं पाता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। तो ये तय मानिए कि अब वो अमन चैन दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि उसका छीन जाए। हिंदू या मुसलमान हो,
अतीक अहमद हो या फिर जो मुख्तार अंसारी हो, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। आप इतिहास देखिए, हम लोग इलाहाबाद में रहे हैं और हम 1 किलोमीटर दूर पे ही रहते थे। अतीक अहमद का जो साम्राज्य था ना अकूत, वो वहाँ से हमने देखा है आतंक बहुत करीब से। तो ये देखिए, अब कोई नहीं चाहता है जब किसी बच्चे की इज्जत बचाई जाती है तो ये देख के नहीं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है तो कर रही है, डजेंट मैटर कि वो हिंदू है मुस्लिम है, वो उत्तर प्रदेश की बच्ची है, योगी आदित्यनाथ के शासन के अंदर रहने वाली बच्ची है, किसी परिवार की बच्ची, ये देखा जाता है। एसटी हसन की तरह नहीं कि भाई मामला आलम का है तो हम हमलावर हो जाएं बीजेपी पे। अखिलेश की तरह नहीं कि गोरखनाथ मंदिर में गए अनु चौधरी तो अनु चौधरी को हम घेर लें, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा को लेके आप क्या मैसेज दे रहे हैं बेहतर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये सांप्रदायिक उन्माद में, सांप्रदायिक आग में झुलसाने वाले लोग और झोंकने वाले लोग एक सवाल का बस जवाब दे दें कि संभल हिंसा में जो 450 पन्नों की जो रिपोर्ट आई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि दंगा पूर्व नियोजित थी, षड्यंत्र इसमें पूरा था, हिंदू मोहल्लों पे अटैक करने की प्लानिंग थी, तो कितना विवत्सा। और संभल का तो दंगों का इतिहास रहा, तो किसी शासनकाल में सबसे ज़्यादा रक्त रंजित संभल का अगर देखा जाए धरती रही है, ये जवाब दें तो इसके बाद आलम का भी जवाब मिल जाएगा और कोर्ट का भी जवाब मिल जाएगा। तो इनको भी हसन को वेट एंड वॉच की स्थिति में होना चाहिए, यहीं से ज़्यादा उछलने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट अपना काम कर रहा है, मामला अभी निचली अदालत में है, वहाँ से जो भी फैसला आया उस पर सरकार काम कर ही रही है, पुलिस काम कर ही रही है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये तो खुद हसन भी मान रहे हैं। तो जब आपको सब पता है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही कुछ भी होगा, उसके तहत ही जस्टिस निकल के आएगा, तो फिर बड़बड़ाने से क्या फ़ायदा। लेकिन बड़बड़ाएंगे इसलिए कि मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करना है, वोट लेना है। लेकिन इस बार जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिया हैं, जिनको कुछ ऐसी पार्टियों ने बसाया है, उनको योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर में कैद कर रखा है और ये सबको बांग्लादेश बॉर्डर के बाहर छोड़ा जाए कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो अब इस मुगालते में न रहें। ये छटपटाहट जो दिखी जा रही है ना, दिल्ली से लेकर जो केजरीवाल को भी पहले वो परेशानी हो रही थी, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी देखी रहे किस तरह तड़प रही हैं, बीच में अखिलेश यादव हैं, इधर भी तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव तो लेकर बैठ गए। तो अब ये सारी चीज़ें जो कवायद है ना, ये इसी के लिए हो रही है कि किसी भी तरीके से अपने आप को पीड़ित दिखा करके, नमाज के नाम पे, मदरसा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, आलम के नाम पे हम किसी तरह वोट हासिल कर सकें। तो तय मानिए, अब जनता अब बीजेपी के डर से और ख़ास तौर पे ऐसे डर से बाहर निकल चुकी है, और वो वोट देगी शिक्षा को, जो नौकरी है, रोजगार है, उसको देगी। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट को कम से कम उसकी बच्चियां घर से निकलें तो किसी डर के साए में न निकलें। और योगी आदित्यनाथ का अगर उनके ऊपर एतबार है तो बिल्कुल आने वाला समय में ये तय भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, वो बीजेपी पे भी सवाल उठा रही है कि बीजेपी अपराधियों का साथ दे रही है, अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा आने वाले चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनकर निकल के सामने आता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।